यानी कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत कर ले तो उसको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी नेशन अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन पर अगर कोई भी नेशन काम कर ले तो उसकी महानता को कोई रोक ही नहीं सकता। अब सवाल यह उठा कि इस ह्यूमन रिसोर्स का विकास कैसे हो। अब यह बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं आपसे जो रूबरू हो रहा हूं, युवा दिवस के दिन स्वामी विवेकानंद की कोई चर्चा नहीं करूंगा, उनके सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। एक तो उनके योगदान की चर्चा करूंगा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, और एक बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद को क्यों राष्ट्रीय संत घोषित किया जाना चाहिए। अब इस देश का हर युवा वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान तो नहीं पढ़ सकता, और बहुत सारे घरों में तो पढ़ने भी नहीं देंगे। कहेंगे पहले फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायो पढ़ लो, जिंदगी बना लो, नौकरी ले लो, फिर यह सब पढ़ना। तो कोई तो रास्ता दिखाई पड़े, कोई तो रे ऑफ होप दिखाई पड़े, कोई तो लहर दिखाई पड़े, चमक दिखाई पड़े, रोशनी दिखाई पड़े, जिसको पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया एक बात पर एकमत है कि एजुकेशन को इंप्रूव करना चाहिए, एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। सब कहते हैं भैया एजुकेशन पे ध्यान दो, लेकिन एजुकेशन देने के बाद भी अगर समाज में नशा बढ़ जाए, अगर समाज में जातिवाद बढ़ जाए, अगर समाज में संप्रदायवाद बढ़ जाए, अगर समाज में अपराध बढ़ जाए, फिर तो एजुकेशन फेल कर गई। चलो ठीक है, मान लिया एजुकेशन कि भाई एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स को ताकतवर बनाने का सबसे अहम सोर्स है एजुकेशन, मान लिया। लेकिन दे दिया एजुकेशन, 80% एजुकेशन हो गई, 80% नशा बढ़ गया, जातिवाद बढ़ गया, संप्रदायवाद बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, डिप्रेशन, ईर्ष्या, ये सब तो कम होना चाहिए ना। अगर खत्म ना भी हो, मानवीय गुण है, अगर खत्म ना भी हो तो कम से कम बहुत कम हो जाना चाहिए, पर ये तो बढ़ गए।